हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा जेनेटिक्स का। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके पहले देखो, फिर लेक्चर नंबर 3 देखना। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा। यहाँ पे क्रॉस को हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। ये सारा चीज क्लास में भी कराया जा सकता है आराम से, पर कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे पास टाइम का कमी है और इस चीज को हम लोग कॉन्सेप्चुअली अगर यहाँ पे कवर कर लेते हैं तो क्लास में थ्योरेटिकल पॉइंट जो इजी पॉइंट है उसको आराम से हम लोग जेनेटिक्स का कवर कर सकते हैं। और क्लास में जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज माइक्रोब्स, उसको आप कैरी ऑन करके आप इसको कंटिन्यू भी रखना, ताकि हम लोग जितने भी टफ टॉपिक है उसको आराम से शांति से वीडियो बना करके आपके पास पहुंचा सके और आप आराम से देख सको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 3। मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें सब लोग को कंफ्यूजन होता है जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम लोग उसको सिंपल वे में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो सिलेबस कंप्लीट होगा समय पे होगा और अच्छी तरीका से होगा। आप नीट और सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। जो एकेडमिकली देख रहे हैं या नॉन एकेडमिकली देख रहे हैं, आप इतना ही आराम से और शिद्दत से देखो, आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज का कमी नहीं होगा। आप प्रॉपरली लेक्चर को देखो। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर। तो सबसे पहले कुछ क्रॉस से स्टार्ट करते तो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करते। देखो, तो सबसे पहले सर आप हमको एक बात बताइए, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? उससे पहले कुछ एक बेसिक हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब कि हम लोग जेनेटिक्स का कुछ बेसिक बात करते हैं। सर हम लोग बात कर लिए थे कि हमारे पास ये सर क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है सर। अच्छा, डीएनए होता है सर। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है सर? जीन होता है। क्या होता है सर? जीन होता है। ये क्या होता है सर? जीन होता है। ये जीन मान लो हेयर कलर के लिए। किसके लिए? हेयर कलर के लिए। ये जीन मान लो किसके लिए? ये जीन हमारे पास क्या हो गया? आई कलर के लिए, ठीक है, आई कलर के लिए। अच्छा, आई कलर के लिए सर, हेयर कलर के लिए। तो कहीं ना कहीं सर अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारा ये प्लांट है, ये भी हमारा प्लांट है, जो ये प्लांट हमारा क्या है? टॉल है, ये हमारे पास डॉर्फ है, ठीक है। ओके सर, ये टी क्या है सर? ये स्मॉल टी क्या है? ये आपस का एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है, जिसको हम लोग क्या बोल पा रहे हैं? एलील। एलील बोल रहे हैं सर। एलील होता क्या है सर? एलील इज द स्लाइट मॉडिफिकेशन। एलील इज द स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। मतलब सर जीन इज एलील। अच्छा, जीन इज एलील, यस। जीन को ही स्लाइट मॉडिफिकेशन करते तो एलील बनता है। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि हम लोग जीन बोलते हैं, और जिसको हम लोग अभी नाउअडेज जीन बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। तो उसने उनको फैक्टर्स का नाम रख दिया। बोला भाई कुछ तो कुछ ना कुछ है जो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स मतलब गैमेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैरी करने में के लिए यूज हो रहा है, जिसको हम जीन बोल रहे हैं। जो मैंने बोला था कि हमारा जो जीन है वो कहीं ना कहीं कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिन में भी प्रेजेंट। सर क्रोमेटिन क्या होता है? अरे उलझा हुआ धागा यार, उलझा हुआ धागा, ठीक है। और ये बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो हमारे पास क्या है? ये क्रोमोजोम से सबसे कंडेंस फॉर्म है। तो ये डीएनए, जिसको डीएनए को थोड़ा ज्यादा कंडेंस कर दिए तो क्या बन जाएगा हमारा? क्रोमोजोम, सॉरी क्रोमेटिन। और अगर इसको और ज्यादा कंडेंस कर दिए तो क्रोमोसोम्स बन जाएगा। जो पहला लेक्चर में हम लोग बात किए, आप जाके उसको चेकआउट करो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, सारा चीज हम लोग वहां पे पढ़े। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर, स्लाइट मॉडिफिकेशन एलील में कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास क्या बन जाता है सर? हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है जी? स्लाइट मॉडिफिकेशन कर देते हैं सर जीन का तो एलील बन जाता है। सर एलील को ही फैक्टर बोलते हैं, सर जीन को ही तो फैक्टर। हाँ, मेंडल जीन को क्या बोल रहा था? फैक्टर्स बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसने जीन का नाम तो अभी डिस्कवर्ड हुआ है ना। नॉट इज मतलब कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद तो डिस्कवर्ड हुआ ना, एनसीईआरटी बोलता है। तो उस वक्त उसने बोला कि कुछ ना कुछ था गैमेट के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा था, दैट इज द फैक्टर्स। जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा था, दैट इज द फैक्टर्स। ओके, तो जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, जीन को स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जैसे कि अगर हम आर है तो इसको स्लाइड मॉडिफिकेशन करके स्मॉल आर कर सकते हैं, टी है तो स्मॉल टी कर सकते हैं। और हमने बताया था कि जेनेटिक्स में डोमिनेंट को कैपिटल से दिखाते हैं, रेसेसिव को स्मॉल आर से दिखाते हैं, और किसी भी कैरेक्टर में डोमिनेंट हमको दिखता है, रेसेसिव छिपता है। सर जीनोटाइपिक क्या होता है? सर जीनोटाइपिक जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप मतलब कि अगर आर और स्मॉल आर है तो ये तो राउंड होगा, पर कहीं ना कहीं हमको पता है कि ये हाइब्रिड है। अगर स्मॉल आर है सर, ये तो राउंड होगा पर ये रिंकल्ड होगा। क्या होगा? रिंकल्ड होगा। सर ये भी तो राउंड होगा, ये भी तो राउंड होगा। अच्छा, सही बोल रहे हो भाई, ये राउंड होगा सर, ये भी तो राउंड होगा, पर इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये हमारा हाइब्रिड है। क्या है? ये हमारा हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब कि जहां पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फिंग किए थे, जहां पे हम सेल्फिंग जरूर कुछ ऐसे किए होंगे तभी हमारा कुछ ऐसे आया। ये हमको बता रहा है कि यहाँ पे आर जो आया है, तुमने सेल्फिंग किया है रिंकल्ड वाले सीट के साथ। समझ में आया? अब फिर से समझते थोड़ा तेज आवाज में, ठीक है।
टी और स्मॉल टी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जब हमारे पास आएगा तो कुछ ऐसा गैमेट हमारा बनेगा। ये गैमेट स्मॉल टी लेके आ रहा है, टॉल तो दिखा रहा है, हमारा फिनोटाइपिक है, पर कहीं ना कहीं जेनेटिक मेकअप इसका टी और स्मॉल टी है। तो ये हम लोग को बता रहा है कि जो तुमने क्रॉस किया था वहां पे तूने क्या लिया है, एक डॉर्फ लिया था और एक टॉल लिया था। जो हम लोग F2 में जब जाते हैं तो यही चीज हमारा क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ ओनली टॉल आया, पर यहाँ पे हमारे पास डॉर्फ भी आएगा और टॉल भी आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? रिवीजन हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं जहां पे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि हम लोग सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, वन कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। सर वन कैरेक्टर को जब कंसीडर करते हैं तो F1 में क्या रिजल्ट आता है, जोर से बोलना है, बैठे बैठे अगर समझ में आ गया होगा तो, कि जो फिनोटाइपिक क्या होता है, टॉल होता है। इसमें फिनोटाइपिक क्या होगा F1 कैरेक्टर में, F1 में हमारा टॉल सिप आएगा। जीनोटाइपिक क्या आएगा, ये हाइब्रिड है तो कहीं ना कहीं हमको देख के समझ में आ रहा है सर कि कुछ ऐसा हुआ होगा सर जिसमें हमारा क्या हुआ होगा, F1 में फिलियल जनरेशन फर्स्ट में हमारा गैमेट कुछ ऐसा बना होगा F1 में जहां हम बोल सकते हैं सिर्फ टॉल आया। अब इसको जब हम क्रॉस कराएं, जब इसको हम सर क्रॉस कराएं तो देखो यहाँ पे क्रॉस कराएं, देखो यहाँ पे क्रॉस कराएं, और ये हमारा क्या था, पहले हमको पता है कि पनेट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं था जब मेंडल क्रॉस करा रहे थे। अरे भाई पनेट स्क्वायर का क्रॉस तो अभी आया ना, जब हम ऐसे आराम से बना देते हैं, ये बॉक्स बना देते हैं और टी कर देते हैं, टी और टी कर देते हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी यहाँ पे आ गया और स्मॉल टी यहाँ पे आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ पे आ गया। ये तो आरसी पनेट बाबा जी बताएं कि कुछ इस तरह का हमारा बॉक्स बना के हम लोग चीजों को करते हैं। पर पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना, तो पहले गैमेट को ऐसे बनाया जाता था। देखो यहाँ पे टी और स्मॉल टी है तो दो गैमेट है, इसका जोड़ा टी और स्मॉल टी के साथ बनाए, फिर उसके बाद इसका जोड़ा इसके साथ बनाए, फिर हम लोग ने इसका जोड़ा एक बार और इसके साथ बना चुके, एक बार इसके साथ बनाए, फिर इसका जोड़ा हम लोग इसके साथ बनाए, फिर इसका जोड़ा कहाँ बना, देख यहाँ पे इसका जोड़ा एक यहाँ से बना। तो यही चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो तुम कॉम्प्लेक्स से हम दिखाएं कि उस वक्त कैसे बनाया गया था, आप सिंपली समझ लो कि कितना जोड़ा बन सकता है। एक जोड़ा इसके साथ बना, एक जोड़ा हमारा इसके साथ बना, ठीक है सर, फिर एक जोड़ा इसके साथ बना, फिर एक जोड़ा इसके साथ बना, फिर से सुन, एक जोड़ा पहले इसके साथ बना, फिर एक जोड़ा इसके साथ बना, फिर तुम एक जोड़ा इसके साथ बना दो और फिर एक जोड़ा इसके साथ बना दो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस, जिसको तुम ऐसे सिंपली कर सकते हो। और तुम लिख सकते हो यहाँ पे, इस चीज को यहाँ लिख दो, इस चीज को तुम यहाँ लिख दो, और इस चीज को तुम यहाँ लिख दो, और इस चीज को तुम यहाँ लिख दो, तो तुम देख पा रहे होगे कि तुम्हारे पास टॉल और टॉल डार्क, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास 3 टॉल आ रहा होगा, एक छोटा आ रहा होगा, जिसको तुम क्या बोल रहे होगे, जीनोटाइप। सर जीनोटाइप फिर से बताओ सर। जीनोटाइप यार जेनेटिक मेकअप होता है, फिर से गलत बोल दिए सर, फिनोटाइपिक है ना सर, ये फिनोटाइपिक है ना। तो ये फिनोटाइपिक क्यों, फिजिकल अपीयरेंस, तुमको दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है सर 3 गो बड़ा है एक छोटा है। बार बार गलत बोलने का मतलब है कि बार बार गलत तुम सोच, उसके बाद सही सोच, समझ में आया। तो सर 3:1 क्या दिखा रहा है सर, 3 हमारा क्या है सर, लंबा वाला प्लांट है, एक छोटा वाला प्लांट है। सर जीनोटाइपिक का मतलब क्या होता है सर, जेनेटिक मेकअप होता है, वो क्या होगा 1:2:1। सर ये 2 क्या है सर, 1 क्या है, 1 हमारा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा, मतलब कि कुछ ये स्मॉल टी होगा, तो इसको 1 से कर दिए। सर ये हमारे पास कहीं ना कहीं कैपिटल टी होगा, यस सर। फिर ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला और ये वाला कैरेक्टर है सर, जिसको हम 2 है तो 2 से दिखा दिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमको क्या क्या समझना है, फाइनली ध्यान से समझो। अब हमें क्या क्या समझना है, फाइनली ध्यान से समझो। तो अब हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे सर हमको इतना बात पता चल गया। अब हम लोग क्या किए, टॉल और डार्क को जब कराएं तो F1 में ये हमारा हाइब्रिड आया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टॉल तो आया सर पर हाइब्रिड आया, और ये हमको बार बार बता रहा है कि तूने टॉल और डार्क को सेल्फिंग कराया था। जब हम लोग ने टॉल और डार्क कुछ ऐसा सेल्फिंग कराया तो हमारे पास क्या था कि ये कैरेक्टर आया ना, 3 हमारा टॉल आया, एक डॉर्फ आया, जिसको हम फिर से बोल रहे हैं भाई ये हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होगा। जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप मतलब कि 1:2:1, 1:2:1 सर क्यों, कहीं ना कहीं देख एक टी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक टी और टी है, और यहाँ पे भी एक टी और टी है, और यहाँ पे टी और स्मॉल टी है। आई थिंक कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, यस आई एम डूइंग रॉन्ग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे होगा ना, ठीक है, यस गाइस आई एम डूइंग रॉन्ग, ठीक है, फास्ट। देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यही वाला चीज को लिखना है ना, यहाँ पे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देखो ध्यान से,
यहाँ पे हमारे पास ये टी आएगा और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे भी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, फिर से देख लो, यहाँ पे टी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी स्मॉल टी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी स्मॉल टी और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास F2 में रिजल्ट क्या आया, फिनोटाइपिक कितना आया, 2 आया सर। 2 क्या 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 आया, एक टॉल आया, एक डॉर्फ आया। टॉल हमारा कितना है सर, 3/4 लिख सकते हैं। टोटल कितना है, 1 2 3 4। टॉल कितना है सर, 1 टॉल है, 2 टॉल है, 3 टॉल है, तो 3/4 लिख दिए सर। डॉर्फ कितना है सर, 1 ही तो है सर, 1/4 लिख दिए सर। रेशियो कितना आया सर फिनोटाइपिक का, तो हमारा ये रेशियो आया 3:1। किस चीज का आया सर, रेशियो हमारा आया फिनोटाइपिक का। सर फिनोटाइपिक में फिजिकल अपीयरेंस सर, 3 लंबा था, 1 छोटा था सर। जीनोटाइपिक हमारा F2 में कितना आया सर, F2 हमारा 3 आया। कितना आया, 3 आया। इसमें क्या आया सर, जो टॉल था, मतलब जो लंबा था हमारा जीनोटाइपिक, मतलब जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब सर 1:2:1, जिसमें एक हमारा क्या था सर, एक हमारा टॉल था सर। 2 क्या था सर, स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी सर। एक क्या था सर, स्मॉल टी था। तो हम लोग टी और टी कितना है, 1/4 सर। टी और स्मॉल टी 2/4, टोटल 4 है, तो टी कितना था सर, 1/4। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़ा पीछे जाओ, देखो बार बार बहुत बार बोले ये एक ही चीज को। ठीक है, अब देखा आगे। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे और है, जिसको हम लोग पनेट स्क्वायर से दिखा रहे हैं। हमने बोला था कि पनेट स्क्वायर आज से पनेट ने दिया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। इट वाज नॉट गिवन बाय मेंडल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेंडल साहब ने नहीं दिए थे। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जीनोटाइप का। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इट इज ए स्क्वायर टाइप बॉक्स वेयर प्रोबेबिलिटी आर सीन। ठीक है, हमारे पास क्या है, टॉल है और डॉर्फ है। ठीक है, ये पेरेंटल प्योर का दिखा रहे हैं हम लोग, जहां पे ये हमारा हाइब्रिड है। भाई हाइब्रिड क्यों लिख दिया है, हाँ अब ये हाइब्रिड निकला, तो हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, इसको हम लोग मेल से डिनोट करते हैं, ये फीमेल गैमेट के लिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब हमारे पास है डायहाइब्रिड क्रॉस। सर डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है सर, डायहाइब्रिड क्रॉस होता है जहां पे हम लोग 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, उसको डायहाइब्रिड बोलते हैं। सर ट्राइहाइब्रिड भी आप पढ़ेंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में डायहाइब्रिड ही है सिर्फ। अब उसके बाद अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस का बात करते हैं, तो चलो एक एग्जांपल बात करते हैं, जहां पे हम लोग प्लांट हाइट ले लिए और सीड का शेप ले लिए। प्लांट हाइट ले लिए और क्या ले लिए सर, सीड का शेप ले लिए। सर प्लांट हाइट ले लिए सर, सीड का शेप ले लिए सर। जहां पे हम लोग प्लांट हाइट को क्या लिए सर, एक में ले लेते हैं टॉल राउंड, सीड का शेप एक में जब प्लांट का हाइट टॉल लिए सर, तो सीड का शेप एक में राउंड लिए सर। एक में प्लांट का हाइट डॉर्फ लिए, तो एक में सीड का शेप रिंकल लिए सर। इसको लिखेंगे कैसे सर, अरे भाई टॉल लिए तो टीटी लिख दिए, राउंड लिए तो आरआर लिख दिए, क्योंकि राउंड हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है और टॉल हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। अब हमारे पास सर डॉर्फ और रिंकल है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्मॉल टी है और स्मॉल आर है, तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि हमारा डॉर्फ भी क्या है, रेसेसिव है, और हमारा रिंकल्ड भी क्या है, रेसेसिव है, तो इसलिए हम लोग स्मॉल लिए। अब उसके बाद देखो F1 में हमारा क्या होगा सर, F1 में सर हमारे पास क्या होगा सर, यहां पे देख लेते हैं। देखो तो सबसे पहले गैमेट बनाओ, एक एक गैमेट चूज करो, एक गैमेट चूज हो गया। ठीक है, तो ये गैमेट बन गया, दिस इज ए F1 टॉल राउंड आया ना, F1 में क्या आया, टॉल राउंड आया। अब उसके बाद हमको पता चल गया कि सर ये इसी चीज को क्या करो सर, आप सेल्फिंग कर दो। क्या करो सर, आप सेल्फिंग करो ना सर, आप सेल्फिंग करो, तो पहले आप सेल्फिंग करो, पहले सेल्फिंग करो। देखो अब हम लोग सेल्फिंग इसको करेंगे। ठीक है, ओके सर, सब समझ में आ रहा है सर, आप समझाओ आराम से बस। देखो टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर, टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर, इसको जब हम लोग सेल्फिंग किए, जब सेल्फिंग किए तो आप देखो यहाँ गैमेट कितना है, एक सर, एक ट्रिक देखिए यहाँ, 2 सर, 3 सर, 4 सर, इसमें भी 4 गैमेट, इसमें भी 4 गैमेट, टोटल कितना गैमेट, 16 गैमेट। डब्बा कितना बना है, 1 2 3 4, 4 8 12 16 डब्बा बना है सर। दैट मींस की गैमेट जितना है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उतना डब्बा बनेगा सर। दैट मींस की डेनोमिनेटर 16 आ गया है सर हमारे पास। अब क्या क्या निकालना है सर, उसके हिसाब से आप काम करो। अब उसके बाद भाई सर ये कैसे आया, ये जो हमारे पास आया वो कैसे आया, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, देख ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए फिर से एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। सर पनेट स्क्वायर कितना बनाओगे सर, पनेट स्क्वायर कितना बनाओगे, देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या क्या गैमेट था, हमारे पास गैमेट था टी इंटू आर। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, अभी कुछ ऐसे ही आया ना, देख ध्यान से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी आर सर, स्मॉल टी कैपिटल आर सर, टी और स्मॉल आर सर, स्मॉल टी स्मॉल आर। हमारे पास सबसे पहला गैमेट आया टी आर सर, टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद आया टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद सर हमारे पास आया स्मॉल टी स्मॉल आर।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है टी आर, फिर उसके बाद है स्मॉल, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे ना स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर है कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये हमारे पास सर गैमेट बनाने सीख गए सर, मजा आ गया। अच्छा अब देखो, अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीका से हम लोग ऊपर भी लिख दिए नीचे भी लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे लिखे, अब आपस में क्रॉस करते चल जाओ। देखो जब इसको क्रॉस करोगे तो टी आर यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉल राउंड। सर ये भी टी था स्मॉल, ये भी कैपिटल था तो टॉल राउंड लिख दिए सर। यहाँ पे हम लोग टॉल राउंड लिखे। ये खेला आप कर लेना, आप ये डब्बा आराम से देखना। उसके बाद चलो बोल ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सर टी आर मिला, टॉल राउंड बना। यहाँ पे टी आर स्मॉल टी आर, मतलब यहाँ पे देखो आर है और स्मॉल आर है, तो सर यहाँ पे टॉल राउंड तो बना है सर, पर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, रिंकल्ड वाला भी तो आया है, पर ये अभी नोटिस नहीं करना, पहले तुम इतना इतना बना लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ से इसको क्रॉस कर, फिर यहाँ से इसको क्रॉस कर और यहाँ पे लिख दे। फिर उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख दे। यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख दे। यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख दे। यहाँ से इसको क्रॉस कर, यहाँ लिख, यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर आगे तू कंटिन्यू कर। अब उसके बाद आता है हमारे पास टॉल राउंड सर कितना है, तो टॉल राउंड देखो यहाँ पे कि रेड आपका कहाँ गया। टॉल राउंड आपके पास रेड आपके पास कहाँ गया, आई थिंक 9/16 होगा टॉल राउंड। काउंट करो 1 2 है ना, ये वाला स्टार देखो, ये वाला स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारा जुगाड़ किए हुए भाई। 9 है हमारा टॉल राउंड। आपको बेसिकली ये बॉक्स बार बार बनाना नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखना है। और एक क्रॉस का हम लेक्चर अलग से डालेंगे जो थोड़ा हाई लेवल का होगा, अगर आपको देखना है तो देखना, अदरवाइज आप स्किप मत करना, देख ही लेना, ठीक है। जहां पे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और बहुत सारे क्रॉस के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारे क्रॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके जस्ट में भी ये लेक्चर अवेलेबल होगा आपके पास। अब देखो डॉर्फ राउंड क्या है सर, 3/16 कैसे जाने सर, आप काउंट तो करो। डॉर्फ राउंड क्या है हमारे पास, इस कलर का खोज, यहाँ पे 1 2 3, तो सर टोटल कितना है 3/16। सर ये टॉल रिंकल कितना है, ग्रीन वाला खोज, यहाँ पे 1 2 3, कितना है 3/16। डॉर्फ रिंकल कितना है सर, 1 है यहाँ पे सर, यहाँ पे 1/16। अब आते हैं खेला। खेला हमारा क्या है, यहाँ ध्यान से देख, याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो। सर फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखता है सर, फिजिकल अपीयरेंस कुछ ऐसा दिखता है कि टॉल राउंड 9 दिखता है, फिर उसका डॉर्फ राउंड 3 दिखता है, टॉल रिंकल 3 दिखता है, डॉर्फ रिंकल 1 दिखता है। तो हम बोल सकते हैं सर 9:3:1, जो तुमको याद रखना है 9:3:1। अब देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा सर, जीनोटाइपिक मतलब सर जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सर जेनेटिक मेकअप क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 1:2:4:2, सर इसको कैसे निकाला जाए सर, इसको कैसे निकाला जाए, कहीं ना कहीं क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले आप इसको काउंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि देखो 9 है, जो 9 आया इसमें आप कितना कितना तरह से आप देख सकते हो। आपके पास सबसे पहले टॉल राउंड होगा, फिर ये वाला देख, ये मतलब कितना तरह का टॉल राउंड, यहाँ 2 हो गया है ना, 1 फिर 2 तो 2 हो गया। उसके बाद देख यहाँ पे टी और टॉल राउंड एक इस तरह का दिख रहा है, तो इस तरह का आपके पास कितना है 1 और 2, तो यहाँ पे देख 2 हो गया। अब उसके बाद 4 में आपका क्या होगा, तो इस तरह से आपको काउंट करना है। तो इससे अच्छा आप याद कर लो, एक ट्रिक बना के याद कर लो। सबसे पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4 लिख दो, ठीक है। फिर से 1:2:1 लिख दो और 2:1 लिख दो। तो आपको ये याद रख लो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो समय भी बहुत लगेगा। तो आपको बार बार बोलना है 1:2:2, फिर उसके बाद बोलना है 4, 1:2:2, फिर उसके बाद 4, फिर 1:2:1, फिर उसके बाद बोल देना है 2:1, ठीक है। जीनोटाइपिक आपका टोटल कितना है सर, जीनोटाइपिक आपका टोटल 9 है। कितना है, जेनेटिक मेकअप कितना है आपका, 9 तरह का है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आगे खत्म नहीं हुआ है, अब इसका कंक्लूजन कुछ देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि मेंडल ने बताया था कि कुछ ना कुछ जरूर पास हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर पास हो रहा है। सर क्या पास होता है सर, कुछ जरूर पेरेंट्स से क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है। वो भी कैसे पास हो रहा है सर, अनचेंज मैनर में पास हो रहा है। किसके थ्रू पास हो रहा है सर, गैमेट के थ्रू पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है सर, ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और बहुत सारे जनरेशन के इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है सर, जिसको फैक्टर्स बोलते हैं सर बेसिकली, पर वो नाउडेज हम लोग उसको जीन बोलते हैं। तो नाउडेज वी आर कॉल्ड एट जीन। जीन क्या है सर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन विच कॉड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जिसको हम एलील बोलते हैं सर। और एलील क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है जीन्स का, समझ में आ गया। तो अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब टी और स्मॉल टी का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या बन जाएगा, टी स्मॉल टी, जहां पे ये 50% ये भी 50%। अब आगे देख, अब उसके बाद सर हमारे पास मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग क्या क्या और बात पहले पढ़ चुके थे, एक बार रिपीट फिर से कर लेते हैं। ट्रेट और कैरेक्टर कंट्रोल होता है डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग जीन भी बोलते हैं नाउडेज।
फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होता है, जोड़ा में होता है। और आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स में कैपिटल लेटर हम लोग डोमिनेंट को दिखाते हैं और स्मॉल लेटर हम लोग किसको दिखाते हैं, रेसेसिव को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, रेसेसिव को दिखाते हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स स्मॉल टी और कैपिटल टी, वन इज एलील टू एक्सप्रेस इज नॉन एज डोमिनेंट और अदर इज रेसेसिव। कंक्लूजन क्या निकला सर, यहां से लॉ ऑफ डोमिनेंट हम लोग सीखे। सर लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या होता है सर, ये एबल टू एक्सप्लेन करता है व्हाई F1 में सिर्फ टॉल आया। इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई F2 रेशियो 3:1 आया। तो वन टाइप ऑफ प्रोजेनी एक्सप्रेस किया, क्यों किया भाई, F1 में एक तरह का प्रोजेनी ही क्यों एक्सप्रेस किया और F2 में आपका रेशियो 3:1 क्यों आया। बस आप इतना लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिख भी दो, आपको नंबर मिलेगा। आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या लिखना है कि जो एलील होता है उसका ब्लेंडिंग नहीं होता, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन सच F2 जनरेशन, जो हम लोग अभी तुरंत मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में देखे थे। और जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं दिस इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज, जो F1 स्टेज में आपको नहीं दिख रहा था सर, वो F2 स्टेज में आपको क्लियरली देखने को मिला। गेटिंग। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू द पेरेंट्स कंटेन टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर ऑफ एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स। ये है आपका आग लगाओ वाला पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए। सर क्यों बोल रहे हो सर आप ऐसा बात, क्लास में आप सर यही इस तरह का बात बोलते हो, कुछ इस तरह का एलिगेशन लग गया था भाई, क्या करोगे, ज्यादा सीधा रहने का जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, बस हमने बोला कि फैक्टर्स और एलील जो होते हैं वो पेयर सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ टू गैमेट। तो जिसने एलिगेशन भी लगाया ना उसका तो उसको भी बाद में पता चला कि किस पे एलिगेशन लगाया। अच्छा करते रहो तुम काम, और हम और पागल के जैसा पढ़ाएंगे ताकि एक्शन आपको बताएगा कि आपने किसके ऊपर रिएक्शन लिया था। ठीक है, तो वेट एंड वॉच। अब आगे देखते हैं। तो फैक्टर ऑफ एलील और पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ टू फैक्टर्स, दैट मींस कि टी और स्मॉल टी है तो या तो स्मॉल टी रिसीव करेगा या तो कैपिटल टी रिसीव करेगा। 50-50 चांस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है, ऐसा नहीं है कि मिक्सिंग हो जाएगा, सेमी डार्क नहीं बनेगा। तो द फैक्टर और एलील और पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गैमेट क्या रिसीव करेगा, या तो कैपिटल टी रिसीव करेगा, अगर कैपिटल टी है तो ठीक है कैपिटल टी करेगा, पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो या तो स्मॉल टी करेगा या कैपिटल टी करेगा। सर होमोजाइगस क्या होता है, सर होमोजाइगस क्या होता है, अगर आपके पास टी है या स्मॉल टी है सर, सेम लेटर होता है, दैट मींस कि पेरेंट्स जब प्रोड्यूस करता है ऑल गैमेट जो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, जिसमें सेम टाइप ऑफ एलील होता है। अरे लेटर तो एलील को ही तो दिखा रहा है ना, कैपिटल टी मतलब सेम आइडेंटिकल एलील है और स्मॉल टी आइडेंटिकल एलील है। सर ये होमोजाइगस है क्या? नहीं सर, ये हेटेरोजाइगस है, जहां पे कहीं ना कहीं डिफरेंट लेटर है। तो पेरेंट्स अगर दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसमें एक एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन में हो, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन मतलब कि ये देखो अगर टी 1% है तो ये भी 1% है, मतलब 50% में प्रेजेंट है ना, 50% में प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो तो उसको हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं। अब उसके बाद सर हमको ये सब तो पढ़ाई लिखाई हो गया सर, अब उसके बाद लास्ट में आप कुछ और बोलना चाहते हो क्या? लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए, आप कुछ समझे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, एंड इसी तरह से सपोर्ट बनाओ और आराम से पढ़ते जाओ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो ओके बाय, थैंक यू।